फर्रुखाबाद राज की कहानी यहीं से दो प्रांत मिलते हैं, एक तरफ फर्रुखाबाद और दूसरी तरफ कन्नौज। तो बंधुओं, कन्नौज के महाराज नागपाल सिंह अपने सर्वोच्च स्थान पर बैठे नजर आएंगे। दोस्तों, महाराज नागपाल सिंह के सिर्फ एक ही दिमाग मकसद में छिपा है कि काश कि ये ताज और तख्त, ये सिंहासन, इतनी बड़ी राया सब बेकार है, क्योंकि एक हमारे पास पुत्र नहीं है। बंधु, महाराज नागपाल सिंह के पास दो बेटी हैं और उन्हीं बेटियों पर वो अपना पूरा भरोसा रखते हैं। तो देखिएगा, कन्नौज राज महाराज नागपाल। जय हो, जय हो। छोटू और मोटू, ये बताओ, हमारी इस कन्नौजगढ़ रियासत के क्या समाचार हैं? प्रजा को किसी प्रकार का कोई कष्ट तो नहीं है? महाराज, आपकी इस रियाया में किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। जब तक हम और हमारा भाई इस राज्य में तैनात हैं, आपके राज्य में ड्यूटी करते हैं महाराज, तब तक आपको कोई चिंता करने की किसी की जरूरत नहीं है। ठीक है छोटू, मैं भी यही उम्मीद करता हूँ कि जब तक हमारे राज दरबार में तुम्हारे जैसे कर्मचारी मौजूद रहेंगे, जी महाराज, तब तक हमारे इस कन्नौजगढ़ रियासत की प्रजा को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं हो सकता। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं महाराज। लेकिन छोटू और मोटू, जी महाराज, आज मुझे अफसोस है कि ऊपर वाले ने मुझे सब कुछ दिया है, धन दौलत राजपाट ऐशो आराम, सिर्फ मुझे एक ही चीज नहीं दिया। वो क्या चीज है महाराज? रात दिन यही चिंता में डूबा रहता हूँ कि मेरे न रहने के बाद इस कन्नौजगढ़ रियासत का मालिक कौन बनेगा। सही कह रहे हैं महाराज, लेकिन ये तो सब ऊपर वाले के हाथ में है महाराज, हम और आप क्या कर सकते हैं? छोटू, मेरे मन में आज विचार आया है, जी महाराज, कि मेरी दो बेटियां हैं, बड़ी बेटी का नाम अंजू और छोटी बेटी का नाम मंजू है। जी महाराज, और दोनों पढ़ लिख कर सयानी हो चुकी हैं। हाँ महाराज, आज मैं उनको राज दरबार में बुलाऊं और उनकी परीक्षा लूं, और परीक्षा में जो बेटी पास होगी, जी महाराज, उसी बेटी के नाम इस कन्नौजगढ़ रियासत का तख्त और ताज दे दूंगा। सही कह रहे हो महाराज। जाओ, मेरी बड़ी बेटी अंजू और छोटी बेटी मंजू को बुलाकर राज दरबार में उपस्थित करो। नमस्ते बंधु। नमस्ते पापा। अचानक आप हम दोनों बहनों को दरबार में किस लिए बुलाए हैं? जरूर बताऊंगा मंजू। पापा, और बुलाए हो मुझी को क्यों दरबार? पापा, बुलाए हो मुझी को। बुलाए हो मुझी को क्यों दरबार? पापा, बुलाए हो मुझी को क्यों दरबार? पापा, हुई
कभी आप बुलाए पापा, हुई क्या खता जल्दी बतलाओ, हुई क्या खता जल्दी। मंजू, बुलाने का कारण जानना चाहती हो हाँ तो ध्यान देकर सुनो। अरे सुनो किस लिए बेटी, अरे सुनो किस लिए बेटी मैंने बुलाया, सुन रही हूँ पापा। सुनो किस लिए बेटी मैंने बुलाया, सुनो किस लिए बेटी मैंने बुलाया, अरे चाल दोनों की दिल में है आया, पापा कैसी परीक्षा देंगे? दोनों में होशियार है कौन ज्यादा, हम दोनों में तुम दोनों बहनों में कौन सी बहन होशियार है? दोनों में कौन है होशियार ज्यादा, यही सोच अब मेरे दिल को है भाया, यही सोच अब मेरे। तुम दोनों बहन पढ़ लिख कर सियानी हो चुकी हो। आज मेरे मन में ख्याल आया कि आज मैं तुम दोनों की बुद्धि का परीक्षण करूंगा, इसलिए हमारे मन में कुछ सवाल हैं और उन सवालों को जो जवाब देगी वही जो है मेरी बेटी इस राज्य की राजमालकिन बनेगी। पापा सबसे पहले आप हमसे पूछेंगे या अंजू दीदी से? सबसे पहले तुम्हारी बहन बड़ी अंजू है, इसलिए सबसे पहले अंजू से पूछूंगा। पिताजी ठीक है, आप जो कुछ पूछेंगे मैं कोशिश करूंगी कि उन सवालों का जवाब मैं सही से दे सकूं। ठीक है अंजू, मेरे सवालों को ध्यान देकर सुनो कहिए पिताजी। और उनका जवाब दो। अरे सुनो प्रश्न बेटी, ध्यान से सुनना। कहिए अरे पिताजी। सुनो प्रश्न बेटी, मैं कहता पुकारी, सुनो प्रश्न बेटी, सुनो प्रश्न बेटी, मैं कहता पुकारी, सुनो प्रश्न बेटी, मैं कहता पुकारी, जल से है पतला क्या काजल से कारी, जल से है पतला क्या काजल से कारी, इन्हीं दोनों प्रश्नों का उत्तर जो देगी, सुन रही हो, इन्हीं दोनों प्रश्नों का उत्तर जो देगी वही राज्य की होगी उत्तराधिकारी, वही राज्य की होगी। यानी जल से पतला क्या है और काजल से काला क्या है, तुम दोनों बहनों में जो भी प्रश्नों का जवाब देगा वही मेरे न रहने के बाद इस कन्नौजगढ़ रियासत का मालिक बनेगा। अरे पिताजी, इन सवालों का जवाब तो एक छोटा सा लड़का भी दे सकता है। क्यों नहीं? हाँ? अरे क्यों नहीं पिताजी, जल से पतला दूध होता है और काजल से काला कावा होता है। क्या कहा? जल से पतला दूध होता है और काजल से काला। कावा होता है।
अंजू, मैंने तेरी पढ़ाई में इतना पैसा खर्च किया, लेकिन तूने उस पैसे को पानी में डुबो दिया। जल से पतला दूध होता है और कागज से काला कौवा होता है। तेरी बुद्धि में पत्थर पड़ा हुआ है। वास्तव में तेरी बुद्धि में पत्थर नहीं, बल्कि तेरी बुद्धि में गोबर भरा हुआ है। आज से मैं तुझे अंजू नहीं बल्कि तुझे गोबर गणेश कहूंगा। कहिए मोटू। गुस्ताखी की माफ हो। आप अगर आप इजाजत दे तो हुजूर मैं इस सवाल का जवाब दे सकता हूँ। अगर मेरी बेटी अंजू नहीं दे पाई तो तू इन सवालों का जवाब दे सकता है। चल, आदेश है। तो लगाया ना, जनती नहीं, हम तो बताएंगे अब। हुजूर, जल से पतला दही होता है। दही दही जल से पतला, पानी से पतला दही होता है। और काजल से काला जानते हो क्या होता है? सुअर होता है। बस पीछे हट। अबे साले, अंजू के गोबर भरा हुआ है, लेकिन तेरी बुद्धि में उससे दूना गोबर भरा हुआ है। यही का तो हमका ऐसा पता रहा कि नहीं आवत, लेकिन महाराज ये साला जितना मोटा है उतना इसकी बुद्धि मोटी है। बुद्धि मोटी सही बात कहते महाराज, लेकिन हम तो जाने तो महाराज कहा बता दे। बोल, तू अगर बताना चाहता है तू भी बोल, आदेश है। यह मोटुआ का कुछ नहीं पता, हम तो जानते हैं महाराज। काजल, काजल से काला भैंस होत है। भैंस होती है। और जल से पतला? भैंस सबसे करिया भैंस होत है। और जल से पतला? जल से पतला माठा होत है। यानी साले दोनों गोबर गणेश हो। वो तो साले, वो तो मोटा है, उसकी बुद्धि में मोटी है, लेकिन तुम उससे दुबले पतले हो, लेकिन तुम्हारी बुद्धि मोटी। अबे साले, मट्ठे को लेकर तुम किसी छन्नी में छानो तो देख पानी निकलता है कि रुकता है उसमें। लेकिन जब माठा माठा रह जाए तो जो पानी पानी बचता है। अबे साले, जल से पतला होता है कि जल से गाढ़ा होता है? और भैंस, भैंस देखा है गांव में, हर भैंस काली नहीं होती, कोई खैरी भी होती है। हाँ हाँ, को गेहुआ रंग के तब आप पीछे। बेटी मंजू, अगर तुम्हारी बुद्धि में दोनों सवालों के जवाब हो तो आप मेरे राज दरबार में कहो। अरे वाह, छोटो और मोटो, अरे मैं इसकी बड़ी बहन हूँ। जब मैं सवालों का जवाब नहीं दे पाई तो ये क्या खा कर दे लेगी? नहीं दे पाएगी तो छोटी क्या दे? तब नहीं दे। अंजू, हर एक इंसान की बुद्धि एक जैसी नहीं होती है। बड़ी और छोटी का सवाल नहीं है, इसमें बुद्धि का सवाल है। पिताजी, आप पूछ लीजिए ना। आप चिंता ना करें, अगर उसके दिमाग में होगा तो उस सवाल का जवाब जरूर देंगे। पापा, कहिए बेटी मंजू। कुछ मुझे असमंजस हो रहा है। असमंजस में क्या हो रहा है और किस असमंजस में पड़ी हो? खोल कर कहो, क्या कहना चाहते? आपके सामने सर हमारा सुनो, आपके सामने सर हमारा सुनो, है बुलंदी से उठता न जाता बहुत। कैसे उत्तर मैं दूँ आपके प्रश्न का, कैसे उत्तर मैं दूँ आपके प्रश्न का, है यही सोच कर शर्म आती बहुत।
शर्म की बात इसमें है बेटी नहीं, तो शर्म की बात इसमें है बेटी नहीं, ले रहा इम्तिहान ये सबकी औलाद आगे और बढ़े शान से। सुन रही हो मंजू? हाँ सुन रही हूँ। सबकी औलाद आगे और बढ़े शान से, हौसला होता बेटी ये हर बाप का। बेटी हर माता पिता का यही हौसला होता है कि उसकी संतान उसके सामने पढ़ लिख कर आगे बढ़े और उन्नत करे और अपने माता पिता का नाम रोशन करे। तो इसमें शर्म की क्या बात है? हमने तुम दोनों बहनों को पढ़ाया और लिखाया, आज मैं तुम्हारी दोनों बहनों की बुद्धि का परीक्षण कर रहा हूँ, तो मैं तुम्हारा पिता हूँ और तुम मेरी पुत्री हो, तो इसमें शर्म की क्या बात है बेटी? अगर तुम्हारे दिमाग में मेरे सवालों के जवाब हैं तो तुम्हारे राज दरबार में आज अपने पिता का मस्तक ऊंचा करो। अगर ऐसी बात है तो मैं अवश्य बताऊंगी। बोले बेटी। क्योंकि आज कोई कह रहा भैंस है तो कोई कह रहा सुअर है, कोई कह रहा मट्ठा तो कोई कह रहा दही। बोलो बेटी बोलो। तो आपकी मर्जी कर तो बताती हूँ मैं, आपकी मर्जी कर तो, आपकी मर्जी कर तो बताती हूँ मैं, पानी से पतला होता बहुत ज्ञान है, काजल से काला टीका कलंक का है, जिंदगी भर नहीं छूट पाता। पापा पानी से पतला ज्ञान होता है, जिस तरह से समुंदर में एक जहाज तैरती है और काजल से काला कलंक होता है, अगर किसी कुंवारी लड़की के दामन में लग जाए तो कभी नहीं छूटता। सच कहा मंजू, जल से पतला ज्ञान होता है और काजल से काला कलंक का टीका होता है। तो तेरा तुझको शाबाशी तेरा पिता, आफरी है तेरी अक्ल की सोच पर, नाम रोशन किया राज दरबार में, अंजू से बढ़ के तू मेरी नूरे। नाम रोशन किया राज दरबार में, अंजू से बढ़ के तू मेरी नूरे। बेटी मंजू, आज मैं तुझे वचन देता हूं कि अपने न रहने के बाद इस कन्नौजगढ़ रियासत की मालकन तू बनेगी। पापा ये हमने आपसे ही सीखा है। सच कहा बेटी कि कलंक का टीका अगर एक बार मस्तक पर लग जाता है तो जिंदगी भर वो टीका नहीं छूट पाता है, और जल से पतला ज्ञान होता है और ज्ञान के माध्यम से इंसान सब कुछ कर सकता है। अगर बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो इंसान जो है दर दर भटकता रहता है, उसे कोई कार्य करने का अवसर नहीं मिलता है। इसलिए बेटी तूने आज मेरे राज दरबार में अपने पिता का मस्तक ऊंचा किया है, इसलिए मैं तुझे वचन देता हूं कि मेरे न रहने के बाद इस कन्नौजगढ़ रियासत की मालकन तू बनेगी। जा बेटी मंजू, जा सकती हो। और बेटी अंजू, जाओ खूब मन लगाकर पढ़ाई लिखाई करना। नमस्ते पापा। नमस्ते। छोटू और मोटू, आज का राज दरबार यहीं से समाप्त किया जाता है, मेन गेट बंद कर दिया जाए।
आओ बेटुआ। कहाँ रहे हो? का कहे फिर से कहा थे? अरे हम कहन कहाँ रहे हो छोटू बेटुआ? तुम्हारे पप्पा है हो सकता है नहीं, तुम्हारा सकलो बता रहे तुम्हारे पप्पा। कौनो जरूरी नहीं कि तुम्हें हम सकल मंदिर लागी तब है तुम्हारे बाप बनी। एक खूंथा मारा बेड़ा कुंदा दे। एक चीज सुन ली हो, ललकवा गेहूं बोआ तो उधरवा जरूर सार पैदा होता है। ये क्या मतलब? तुम साले दुई नस्ला हो? तुम दुई नस्ला हो। तुम्हारा साले सकले बता रही। या बताओ क्या है? आ रात दरबार में देखो? का देखे? नहीं देखो। अब वही का देखे जो सबको देखा वही हम देखा। और कहा और कुछ देखे? का देखे? और कुछ एक चीज देखे का? तुम नहीं जानते होगा? अरे बताइए तुम। वह छोले हाट, छोला हट। वह छोले हाट जुआ कल भुंजी। एकदम सही कहो। जौने का महाराज कहीं गोबर गणेश। गोबर तुम गणेश। सही, यह बात सही है। सही है ये भाई? यह बात सही है। यही के दिमाग में कुछ नहीं घुसा। या जब पढ़ा जाता है तो स्कूल नहीं जात रही, तो फिर कहाँ जात रही? या जब पढ़ाया जाए तो अर्ही अंदाज है कौन अर्ही बड़ी गजीन है। या अरे जैसे जैसे 10 बजे नहीं अर्ही में घुस जाए। एक चीज सुन ली हो, या जब पढ़ाई जात रही तो महाराज हमका एक दिन फीस जमा करे भेजी। स्कूल स्कूल में हमका फीस जमा करे भेजिन और हम फीस जमा करेंगे तो ये साली जाने कहाँ मिली हमका? कहाँ मिली? या कल भुंजी छोले हाट या हमका मिली रायबली इंदिरा गार्डन में। हुआ का करत रही? हुआ नदिया किनारे जौन एक चौकी बनी रही। हाँ हाँ नदिया साई नदी। अच्छा अच्छा अच्छा। और वह जौन झुरकुटी है शहीद स्मारक लगे। साले तुम तो ये पार आ गए। वे पार का बात कर रहे हैं, इंदिरा गार्डन के शहीद स्मारक ये पार, इंदिरा गार्डन हुए पार है। हाँ यार हाँ। वही झुरकुटी के किनारे कल भुंजी वाह लिहे मोबाइल। हाँ कू 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 फोन करत रही। कहाँ है? अच्छा या कल भुंजी का हम का बताई, हम देखे मगर आँखी मूंद के लौटिया। लेकिन है यार जब जब रात दरबार में जो दिन नहीं आवा वो दिन तो ठीक रात दरबार निपट जाता है। लेकिन जो दिन ये रात दरबार में पांव धर देती वही दिन पूरी जिंदगी झंड हो जाती। तुमका यह है तो पता नहीं अंजुआ के बारे में। या ससुरी जे तीन छोट वो तीन खोर। वो तीन खोट। सही कहा। लेकिन है यह गोबर गणेश का कबो दिमाग न हाई। इनके ये जौन सोचती है ना कबो सोच सपना पूरा ना हो। लेकिन है और समय को चला जाए। चलो चलो आओ। कौन गोबर गणेश? क्या हो गए रे? अरे तुम या कैद मारो वक़्त मारो कुछ ना कहा रे। हो क्या गया तुझे? अरे मार दियो लाद पूरी दुकान बिताली। कहाँ जाओगे? खाल खींच कर भूसा भर दूंगी। हराम खोर। स्टैंड अप। खड़े हो जाओ। खड़े हो। खड़े हो। हाँ खड़े हो जाओ।
क्यों? अच्छा हाँ, फिर कैसे खड़ा होगा? इधर आओ तुम ये बताओ कौन गोबर गणेश है? जब मुझे भरे रात दरबार गोबर गणेश कहा गया तो तुम खीसे निकाल अरे हराम खोरो, तुम्हें तो मजाक की पड़ी और मेरे दिल में आग लगी हुई है। मेरे हुआ रहा अगर हिया आया तो हिया आगे लग जाए। क्यों रे हराम खोर, ये पानी यहाँ किस ले ले यार? मैं कह रहा है कि मेरे दिल में आग लगी हुई है और ये कह रहा है कि तेरे बिल में आग लगी। सबसे पहले ये बताओ मेरी कुर्सी कहाँ है? सुखा जाए मैं सोचता गीला उजाला हुआ रखिया हुआ लेके गद्दी साफ हो गया है, कंधे हो गया ना, वही लगवावा साफ करो। ठीक है मैं बैठ कर थोड़ा आराम से नहीं ना सहूर कबो नहीं लगाए तो काहे लपड़ लपड़ करत हो? मिट्टी आप कहो है तो आप इनसे कहो है, मिट्टी जब लगावे नहीं जानते तो मिट्टी आपके पीछे काहे लगावे? तुम लगा लिया था, लगाओ। मिट्टी खाली कहा एक नहीं कहा हम चार नहीं लगाई। कुर्सी कहा इन लगावे देखी। तुम लोग कान खोल कर सुन लो। काहे? हाँ? कान तो खुले रहा थे। एक अनार 100 बीमार कहो ना प्यार है, कसम उड़ान छल्ले की काया बदल दो। मर गई लवली वालों, जवानी गुड़ खाए। या बताओ यार, या कहा कहीं हम नहीं जाए वो कसम उड़ान छल्ले की साया पलट दूं। मैंने कहा एक अनार 100 बीमार कहो और कसम उड़ान छल्ले की काया बदल दो। मर गई राजा जवानी। बोलो कौन सा बोली? एक अनार 100 बीमार कहो ना प्यार है, कसम उड़ान छल्ले की काया बदल। इन तरह कही
ये तो कबो लीन नहीं है अरे